देख लिया। वाह, फिजिक्स वाला हमारे घर आए हैं। वाह, बड़ी सुंदर है। कैमरा तो ये हमारा PW का मटेरियल आ चुका है क्लास 11 नीट का। 26 अप्रैल को हमने ऑर्डर किया और आज कितनी तारीख है? 23 जून को आ रहा है। बहुत देर के बाद पर फिर भी जब जागो तभी समय देर है अंधेर फाइनली आ गए। चलिए अब तो अनबॉक्सिंग किया जाए। अरे पूरा अनबॉक्सिंग के कागज पर अमेज़न का भी फ्री पैकेजिंग होता है। तो फिर बैकग्राउंड भी जोड़ेगा ना। बहुत वजनदार है। 100 मीटर दूर से ही लाना पड़ता है। फिनिशिंग टच देते हुए इधर से इसका कोई कसम में दिया है। देख ले जल्दी। आओ ना इधर। खुल गया देख लिया। वाह, फिजिक्स वाला हमारे घर आए हैं। वाह, बड़ी सुंदर है। चलो ये क्या है? ऊपर रख। ऊपर हाँ रखो ना, वहीं पे रखो। इस पे रखते हैं। जा सैनिटाइज करना तो भूलिए। मॉड्यूल 2 देखते चलेगा, चेक करते चले। नहीं यार देखो ना कब आएगी ना। 3 देखे तो पूरा आज पूरा देखते चलो। मॉड्यूल 4 वो निकाल लेंगे। 4 अरे फिजिक्स से हाई क्या है जी? मॉड्यूल 4 के बाद 3 4 हाई क्या एक्सप्लेनेशन? हाँ फिजिक्स अच्छा एक्सप्लेनेशन। हाँ 5 फिर यहाँ पर मॉड्यूल 1 2 3 4 एक्सप्लेनेशन। दो को दिया क्या खानी? नीचे भी तो अभी था वैसे ही। हाँ तो ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है और बायोगैग्रीन का अलग से। मॉड्यूल 1 2 3 4 एक्सप्लेनेशन। हो गया जी इसका। और कुछ इसमें पलट के देखना। देख लिए मैंने फिजिक्स सब सादा राइट तो पेज मैंने उसमें कुछ लिखा था। सारा लिखा था। हम स्टूडेंट अच्छा तो काट दिया अभी, पता है ना। ठीक है। मैं सब खोल देख लूं। वेट करते रहिए हमारे अगले वीडियो रिव्यू के लिए। फिलहाल के लिए ये सब अच्छा और उसके बाद 12वां में जाएगा, 12वां को मंगा लेंगे। सही हो जाएगा। अब इसका से दूसरा बुक मत पढ़, नहीं तो कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। हो गया, कॉन्सेप्ट गड़बड़ा हटा रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
तेरे सर पे गंगा की धारा, माथे पे चांद चकोरा, गूंजे घनाद शंभुनाथ रे। तेरे सर है नाद शंभुनाथ रे। तो यार अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और अगर कोई कमी रह गया हो मेरे शूटिंग में या कोई टॉपिक बताना, पॉइंट बताना बच गया हो, अभी रिव्यूज़ आगे मैं दिखाऊंगा, तो प्लीज़ कमेंट करने में शर्माना मत। और जो मंदिर का शूटिंग था उसमें अगर तुम्हें लगता है कोई दिक्कत है शूटिंग में, तो भाई वो मेरे भाई ने किया, छोटे भाई ने, वो बहुत छोटा है फिर भी उसने इतना अच्छा शूटिंग किया, पूरे मंदिर का व्यू दिखाया। तो अगर कोई अप्रिसिएशन दे सकते हो तो देना उसे। और चलिए आगे बढ़ते हैं रिव्यूज़ की तरफ। तो अभी हमने मॉड्यूल 1 लिया है फिज़िक्स का। तो यहाँ देख सकते हैं ये सर की फ़ोटो है, यहाँ पर पीछे सर का ही फ़ोटो दिया है, उनके बारे में दिया है, 11-12 का पढ़ाते हैं। और स्कैन करने के लिए ऐप दिया है, ये पता नहीं क्यों दिया, क्योंकि जो ऐप से ही इसको ऑर्डर किया है, इसका और कोई वे भी नहीं है, फिर भी ये मेन है। अच्छा, यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, जैसे मोबाइल ऐप, वेबसाइट हो गया, चैनल, यूट्यूब चैनल हो गया, ईमेल हो गया। और यहाँ पर बताया गया कि ये जितने भी चीज़ें हैं, ऑल राइट्स आर रिजर्व्ड बाय द पब्लिशर, PW टीम की ओर की ही हैं। और यहाँ बताया गया कि हम बेसिकली NCERT बुक को ही फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ अगर गलतियाँ हो सकती हैं, ह्यूमन त्रुटियाँ हो सकती हैं, कोई गलतियाँ हो सकती हैं, तो मेनली NCERT बुक से कंपेयर करके ही चलना है, वही मेन है हमारा। यहाँ पर एक चीज़ दिया है कि पहले ग्राफ दिखाया गया है कैसे भी चेंज हुआ है यूनिट एंड मेजरमेंट में। यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, उसके पहले कम क्वेश्चन था। और ये इतना बड़ा चैप्टर है और केवल 2 ही क्वेश्चन आएंगे इससे। हाँ, चैप्टर बहुत है इसलिए। और यहाँ पर अलग अलग दिया है टॉपिक वाइज MCQ, लर्निंग प्लस मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, पास्ट 10 years क्वेश्चन एंड टोटल MCQ। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जितना भी सर ने बताया था वो सब बातें इसमें मिलाई गई हैं और बहुत शॉर्ट में बताया गया है। बेसिकली जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताई गई हैं। तो ये क्रक्स की तरह कह सकते हैं इसको। यहाँ पर सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जो सर ने हमें बताया था, और कुछ अलग अलग चीज़ भी बताया गया, दूसरे नाम्स, जिससे हम कंफ्यूज ना हो, किसी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए या कहीं पर पूछ दिया जाए। तो यहाँ पर सब चीज़ ऐसे बेसिकली बता ही दिया गया है, सारी तरह की चीज़ों में बता दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन रे यूनिट को भी बताया गया है, माइक्रोन को, बोहर रेडियस को ये बताया गया है। तो हर एक पॉइंट को जो साइड का होता है और वो आ सकता है, मतलब यूजुअली यूज़ नहीं होता है, कॉमन यूज़ का नहीं है। यहाँ पर जैसे चंद्रशेखर लिमिट के बारे में दिया गया है, पार्सेक के बारे में दिया गया है, और इधर हम देख सकते हैं शेक के बारे में भी दिया गया है। ये सब चीज़ें हो गई। समय समय पे ये ट्रेन योर ब्रेन दिया है, जैसे तोप कर इसको हम बना सकते हैं, ट्रेन योर ब्रेन, या सीख सकते हैं कैसे बनाया जाए, ताकि आगे के क्वेश्चंस हम आराम से सॉल्व कर सकें। तो आगे बढ़ते हुए इसमें सारे पॉइंट्स को ही कवर किया गया। और ये रहा जिससे हम सबसे ज़्यादा डरते हैं 11th वाले, क्योंकि ये अभी हमको फार्मूला ये सब हम लोग को पता नहीं है, फिर भी समय के साथ पता चल जाएगा। उसके बाद ये बताया गया कौन कौन से सेम डायमेंशनल फार्मूला है, मतलब सर ने जो नोट्स में टॉपिक लिखवाए हैं वो सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं यहाँ पर, और कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हैं इसमें। तो ये ख़ास तौर पे नीट वालों के लिए ही बना है। और इसमें
बढ़ते हुए, हाँ, और हमारे NCERT बुक में ये वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में नहीं है, ये केवल जी और नीट वालों के लिए ही खास तौर पे होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में है और स्क्रू गेज के बारे में है, जबकि NCERT बुक में आप चेक कर सकते हैं शायद उसमें नहीं है, मैंने जहाँ तक देखा है। और पूरी रीडिंग यहाँ पे ध्यान से बताई गई है। और यहाँ पे ख़त्म हुआ ट्रेन योर ब्रेन्स के साथ, और इलस्ट्रेशंस है, मतलब कैसे सॉल्व करने के तरीके हम सीख सकते हैं, वो सब है। कुछ क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन है। और ये मेन पार्ट है हमारा, हाय हाय हाय। तो यहाँ पर हाँ, ये बात है, बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे थे ग्रुप पे, मैंने जब ये डाला लिंक वीडियो का, तो पूछ रहे थे कि वीडियो सॉल्यूशन से उसको ज़रा भेज देने को। तो भाई इसका PDF यहाँ पर इससे नहीं खुलता है। जब मैंने इसे स्कैन किया, सारे तीनों बुक्स का स्कैन कर लिया, बायोलॉजी का भी, केमिस्ट्री का भी और फिज़िक्स का भी, सारे स्कैन कर लिए हैं। एक चैप्टर का जितना भी QR जगह जगह पर दिया है, उससे केवल फिज़िक्स वाला ऐप खुल रहा है। पता नहीं उसमें क्या करना है, हमको आगे नहीं पता, बस स्कैन करने पे फिज़िक्स वाला ऐप खुल जा रहा है टॉपिक वाइज। यहाँ पर देख सकते हैं, एक बच्चा कह रहा था कि बहुत इसमें शायद कम है, लेकिन जिससे मैं भी डर गया था कि हो माय गॉड कम ना हो न्यूमेरिकल्स, लेकिन आप देख सकते हैं भरमार है पूरा 75 यहाँ पर। क्या है ये, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो गया। फिर लर्निंग प्लस का 29 क्वेश्चंस, मल्टी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स 16 हो गया, नीट पास्ट 10 ईयर्स का यहाँ पर, और MCQ दे दिया गया है। अच्छा, तो ये हमारा, और उसके बाद अगला चैप्टर शुरू हो गया। यहाँ पर भी दिखाया गया ग्राफ, और फिर यहाँ पर आगे शुरू किया गया, जैसे यहाँ पे डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट सर ने पढ़ा दिया, डिस्टेंस पढ़ा दिया, ये सब पढ़ा दिया है अभी तक, यहाँ तक शायद ख़त्म कर दिया है। अच्छा, तो ये रहा मॉड्यूल 1। ऐसे मॉड्यूल 4 हैं, और 5वां एक्सप्लेनेशन है, जिसमें जितने भी ये अंतिम के 5 क्वेश्चंस हैं, कहाँ गए, ये जो टॉपिक वाइज है, लर्निंग प्लस है, मल्टी कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके फुल्ली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इस बुक में आपको मिलेंगे। ये 5वां नंबर है, तो यहाँ आप देख सकते हैं टॉपिक वाइज का सारा एक्सप्लेन्ड वे में बताया गया है। लर्निंग प्लस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो जो वेज हैं, सारे यहाँ बताए गए हैं। तो इसमें बेसिकली केवल जो हमको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस जा रहा है, समझना है वे उसका, तो उसके लिए है ये 5वां नंबर। और हाँ, एक खास बात कि जैसे आप देख सकते हैं फिज़िक्स की बुक है, तो ये इतनी मोटी है, और हमको खास तौर पे, अब सारों का मुझे नहीं पता सबका क्या है, लेकिन टहल के पढ़ने की आदत है। तो अब ये देख सकते हैं बहुत मोटा है, तो हाथ दर्द हो जाता है। सर की एक खासियत है फिज़िक्स वाली टीम की है कि इसे छोटा छोटा पतला बुक दिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इसी कंपनी का बुक है ये जो एसचंद का है, कह रहा हूँ कि ऐसे मोटे बुक्स आते हैं। ये मैं एसचंद के केवल उसके लिए ही नहीं बोल रहा हूँ। तो ये पतला है बहुत, इसकी ये खासियत अच्छी है। अच्छा, बायोलॉजी पे आते हैं। बायोलॉजी का भी सेम वैसे ही है आगे, बस ये अलग है यहाँ पर फोटो, और बाकी सब सेम। ये मैंने सेकंड मॉड्यूल चुना है क्योंकि ये 2 चैप्टर्स अभी हमने पढ़ लिए हैं, तो उसके रेफरेंस में हम देखेंगे। यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे घटा है फिर बढ़ा है। प्रेडिक्शंस हैं, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 से 3 ही आ सकते हैं। क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स क्या हो सकते हैं, टारगेट हमारा नीट है। क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स में टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ कॉकरोच, ये मेन है नीट स्टूडेंट्स के लिए। ये फिर से वहीं किस परफेक्ट प्रैक्टिस प्लान। फिर यहाँ पर क्लास में बच्चे बहुत बोल रहे थे कि मैम और एग्जांपल दो, और एग्जांपल दो, तो यहाँ पर उन्होंने और एग्जांपल बढ़ा दिया। जैसे यहाँ पर बढ़ाया है पेरिटोनियम किसका, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। ये सब कुछ और एग्जांपल्स एक दो बढ़ा दिए गए हैं, ताकि कोई भी एग्जांपल बचे ना, मतलब मैक्सिमम कवरेज कर लिया गया है। और कुछ अलग अलग चीज़ भी बताए गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से। और हाँ, यहाँ पर 4 तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग को 3 ही पढ़ना है। तो अगर कोई एलन वाला या दूसरा अगर आपको बोल के बनता है, तो ये 3 ही हम लोग को बेसिकली पढ़ना है। एक चौथा भी होता है, नाम उसका भी याद नहीं आ रहा। और एक कुछ यहाँ पे एक टॉपिक है जो शायद मैम ने नोट्स में ना दिया था, जो इसमें कवर कर लिया गया है। टाइप्स ऑफ एरियोलार टिश्यू में है क्रोमैटोफोर। इस बात को अभी मैंने रीडिंग डाला तो ये सब बात पता चली है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देख सकते हैं NCERT के फ़ोटो इसमें छाप दिए गए हैं। तो NCERT ही ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप देखते हैं, क्योंकि आगे चलते हैं। वो फ़ोटो जैसे आप देख सकते हैं, ये बहुत भद्दा। तो ये हो गया कि जो नॉन नीट वाले हैं, या नीट प्लस बोर्ड वाले हैं, तो उनके लिए अर्थवॉर्म का पूरा बना दिया गया है, क्योंकि उसमें तो पूछा जाता है शायद। और ये देख सकते हैं, इसलिए मैंने बोला NCERT फ़ोटो को ही फॉलो करें। ये पूरी तरह से भद्दा हो गया थोड़ा। ये देख सकते हैं हमारा सुंदर कॉकरोच, आवर फेवरेट एनिमल। तो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सब कुछ बताया गया है वैसे ही,
पॉइंट्स सारे लगभग उतने ही हैं, कुछ एक दो बढ़ा दिए गए हैं, जैसे नाम और ऑप्शनल नाम क्या हो सकते हैं वो सब हमको दिए गए हैं। इसमें एक जगह मैंने देखा था, कहाँ गया, एक सेकंड, अभी तो नहीं मिल रहा, मतलब एक किसी नाम का, एक किसी चीज़ का दूसरा और क्या क्या नाम हो सकता है, सारे पॉसिबल नाम शायद इसमें दे दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर फ्रॉक का है, वहीं बोर्ड वालों के लिए, हमारे लिए, बोर्ड वाले के हमारे लिए। और ये हो गया हमारे काम की बात। टॉपिक वाइज क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज में और सेक्शन वाइज है। एनिमल टिश्यू हो गया, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम हो गया, अर्थ वर्म हो गया, कॉकरोच हो गया, ऐसे करके 70 क्वेश्चन। फ्रॉग हो गया, नीट बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब उसी के कॉन्सेप्ट्स के आधार पे। और यह मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, ये हो गया। ये नीट बेस्ड क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बेस्ड, ये 30 हैं, ये 25 हो गए। पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन, और यहाँ पर बढ़ते हुए देख सकते हैं, ये सब शायद कुछ इसमें से टॉपिक्स जो जैसे पास्ट 10 ईयर्स, ये फिजिक्स और ऐप में भी हैं, लेकिन ई बुक आ गया तो अब एक ऑफलाइन का फील भी आएगा, तो मज़ा आएगा। कब तक किया जाएगा मोबाइल से, उसमें मज़ा भी तो नहीं आता, प्लस हेल्थ को भी बहुत हार्म होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं एमसीक्यू दे दिया गया, और एक्सप्लेनेशन में केवल पता नहीं है, डिटेल एक्सप्लेनेशन में इसके भी बताया गया है, मतलब पूरा सेंटेंस में लिख के कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं किसी ऑप्शन की, ठीक है ना। ये हमारा सेकंड चैप्टर हो गया, जो बहुत बड़ा है, जिसका अभी तक शायद कितनों ने 19 वीडियोज़ है, जिसमें से कितनों ने पूरा भी नहीं किया, पर विश्वजीत सर ने ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब जो सर ने बताया सारे बातें इसमें हैं, कुछ बढ़ाकर हैं। और देखिए यहाँ पर ये देख सकते हैं, एनसीईआरटी में ये फ़ोटो जो है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये अच्छी बात है, ये समझ में आ रहा है, ये अच्छा है। हम किसी और से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम बस एनसीईआरटी के कंपैरिजन में बता रहे हैं, और किसी का मैंने खास करके से पढ़ा नहीं है। और ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आगे अब हम जाएंगे तो इधर हम लोग को समझ से बाहर हो जाएगी, अभी हमने पढ़ा नहीं है, मतलब ये लेक्चर आ गया है पर हमने नहीं पढ़ा, वो टेस्ट के कारण और कुछ बैकलॉग के कारण। फिर से ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, सेल थियरी पे ओवरव्यू, प्रोकैरियोटिक पे, यूकैरियोटिक पे, और आगे बढ़ते हुए 3 यहाँ पर हम लोग थे कि इसमें यहाँ पर कितने मैं बता रहा था कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर 163, और ये टॉपिक बेस्ड थे, ये नीट बेस्ड हैं क्वेश्चन। यहाँ पर 45, अच्छा 45 हो गया। मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होगा आपके बहुत सारे हैं यहाँ पर 32, और एनसीईआरटी पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन ये रहा 62। यहाँ पर आंसर की हो गया, बनाइए तुरंत बैच अपना कर लेगी, उसके बाद अगला चैप्टर है। फिर अब बढ़ते हैं हम केमिस्ट्री पे। यहाँ पीछे अंतिम में बस अर्जुन बैच का के बारे में बता दीजिए, और कुछ नहीं है बस। और हाँ, ये स्कैन करने में बार बार जो ये कोड दिया गया है, उसको स्कैन करने के छोड़, इसको जब भी मैं स्कैन कर रहा हूँ बार बार ऐप खुल जा रहा है, तो समझ नहीं आ रहा कि फिर दिया क्यों नहीं। सर कह रहे थे कि बाद में ये बनेगा वीडियो, तो हो सकता है बाद में ही है, मतलब उसके टीचर्स बता रहे थे। ये अब हमारा केमिस्ट्री की बारी, चलते हैं फिर से वहीं बात, अब दो बकवास आगे बढ़ते हैं। फिर से ग्राफ दिया गया है, इसका वेराइन है, 1 to 2 क्वेश्चन ही होते हैं, और क्रिटिकल कॉन्सेप्ट हो गए आपके, मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन एंड स्टोइशियोमेट्रिक। ये मैम ने जो चार्ट हमसे पहले दिन बनवाया था, उसके बाद ये सब वही है। ये दूसरे दिन का हो गया शायद, दूसरे लेक्चर का। और फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर ये बाद में मैम पढ़ाया था, लेकिन ये शुरू में ही दे दिया, वेपर डेंसिटी। ये आगे, और यहाँ पे समय समय पे की नोट दे दिया गया है, क्या जो ज़रूरी चीज़ है इंपॉर्टेंट वाला, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेन योर ब्रेन, और बस इसमें ये जो लॉज हैं बस डेफिनेशन दे दिया गया है, एक एग्जाम्पल, ट्रेन योर ब्रेन, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ट्रेन योर ब्रेन, एंड दैट्स इट। और जो मैम ने नोट्स में लिखा है वो सारे पॉइंट्स इसमें हैं, और थोड़े 1-2 चीज़ बढ़ा दिया गया है इसमें, तो मुझे ऐसे कुछ खास देखने को मिला नहीं, सेम ही है। कुछ चार्ट बनाया गया है, की नोट्स हैं,
तो ये नीट वालों के लिए तो ज़बरदस्त है। फिर से आ गया हमारे काम के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग टॉपिक थे। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मास, मोल कॉन्सेप्ट, मोलार कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, और बाकी ये टोटल 110 क्वेश्चन हो गए। बनाते रहो जितना बनाना है ये बनाओ, DPP बनाओ, हो गया, और असाइनमेंट बनता है। और NCERT बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे रहा, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, NCERT बेस्ड क्वेश्चन आपका 40, मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गया आपका 24, पास्ट 10 ईयर्स क्वेश्चन ये तो मैम ने खुद करा ही दिया है, तो 18 क्वेश्चन है ये हो गया। और फिर स्ट्रक्चर ऑफ एंटन, और जो अभी मैम हम लोग चैप्टर पढ़ा रही है स्टेट्स ऑफ मैटर, वो इसमें नहीं है। वो जैसे मैंने बताया कि वेट हल्का करने के लिए हो सकता है या किसी और कारण से, इसमें अभी 4 हैं, किसी में 4 या किसी में 3, बस इतने ही है हर एक बुक में। एंड दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेनेवर पॉसिबल। धन्यवाद।